सबसे पहला काम है दाएं तरफ से जोड़ा बनाओ। यहाँ हो गया तुम्हारा एक जोड़ा, ये तुम्हारा अकेला रह गया, पहला काम हो गया। दूसरा काम, इकाई अंक में यहाँ पर क्या है, इकाई अंक में यहाँ पर 9 है, इकाई अंक में क्या है 9 है, तो कौन सी संख्या का वर्ग इकाई अंक में 9 आता है। चूंकि हम लोग जानते हैं 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 होता है, और फिर 7 का स्क्वायर 7 7 49 होता है। दो कंडीशन में इकाई अंक में 9 आता है, तो इकाई अंक में या तो 3 आएगा या तो फिर 7 आएगा, और दहाई अंक के लिए यहाँ पर छोड़ देंगे खाली जगह। दहाई अंक ये 5 से आएगा। ये पहला काम कंप्लीट, इकाई अंक में या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा, ये कंप्लीट हो गया। और दूसरे स्टेप में जाएंगे, ये 5 कौन सी संख्या का वर्ग 5 के करीब होता है। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 होता है। अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 होता है, ये ज्यादा होता है। तो 5 के करीब में क्या है 4 है, तो 4 किसका वर्ग 4 आता है, 2 का वर्ग 4 आता है। तो यहाँ भी 2 होगा और यहाँ भी 2 होगा। अब इसका 2 मान आ गया, तो कैसे पता करेंगे इसका परफेक्ट मान कौन होता है। तो आइए पता करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, 5 की संख्या के वर्ग 5 के करीब होता है। तो सबसे पहला जो काम है, सबसे पहले यहाँ पे ऐसे रेखा खींच देंगे, खींच दिए। इसके बाद ध्यान रखना है कि 5 है ना, कौन सी संख्या का वर्ग 5 के नजदीक होता है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 लिखेंगे। इसका 2 के बाद अगला वर्ग क्या होता है 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, यहाँ पर लिखेंगे 9। और ये 5 और 4 का डिफरेंस कितना का है, 1 का डिफरेंस है। फिर 5 और 9 का डिफरेंस कितना का 4 है। अब देखना होगा इनमें सबसे कम डिफरेंस किसके बीच में है, 4 और 5 के बीच है। 9 मतलब ये 4 9 से कम है ना, तो छोटे वाले संख्या के साथ कम डिफरेंस है। इसमें छोटे संख्या कौन है, तो छोटी संख्या ये है, छोटी संख्या। इसका राइट आंसर यही है। तो इसका जो है ना वर्गमूल आ जाता है तुम्हारा 23। ये तुम्हारा राइट आंसर आ गया। सबसे पहला काम जो है ना दाएं तरफ से जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बना लिए और यहाँ भी जोड़ा बना लिए, पहला काम हो गया। अब इकाई अंक में 9 है, इकाई अंक में 9 है, कौन संख्या का वर्ग इकाई अंक में 9 आता है। अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करते कितना आता है, 3 तिया 9 आता है। अगर 7 का स्क्वायर करते कितना आता है, 7 7 49 होता है। यानी दो कंडीशन में इकाई अंक में 9 आता है। तो इकाई अंक में या तो फिर 3 आएगा या तो फिर 7 आएगा। दहाई अंक के लिए खाली जगह छोड़ना। दहाई अंक का पता कैसे होगा, ये 44 से आएगा। तो 40 को देखना होगा कौन सी संख्या का वर्ग 44 के नजदीक है। अगर 6 का स्क्वायर करेंगे 6 का 36 हो जाता है। अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 25। अगर 6 का स्क्वायर करते, अगर हम 6 का स्क्वायर करते तो कितना 6 का 36 आता है। अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 होता है। यहाँ तुम्हारा कितना 40 है, ये 49 नहीं हुआ, इससे कम वाला 36 आएगा। तो कौन संख्या का वर्ग 36 आया है, 6 का वर्ग 36 आया। तो यहाँ भी हो जाएगा 6, यहाँ भी हो जाएगा 6। इसका 2 मान आ गया। इसका परफेक्ट मान कौन है पता कैसे करेंगे, सबसे पहले जो है 40 के नीचे 2 रेखा खींचेंगे। सबसे पहला काम 2 रेखा खींचे, देखना होगा 40 कौन संख्या का वर्ग 44 के निकट है। तो यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर 36 होता है, यहाँ लिखेंगे 36। अगला 6 का 7 का स्क्वायर कितना आता है, 7 7 49 होता है। अब डिफरेंस देखना है, 40 और 36 के बीच का डिफरेंस कितना है, 8 का डिफरेंस। अब फिर ये 49 और 40 के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है। अब देखो ये 36 और 39 कौन संख्या के बीच में डिफरेंस कम है, तो 44 और 49 के बीच का डिफरेंस 5 है, यानी बड़ी संख्या। 36 से 49 से बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या के बीच का डिफरेंस कम है। तो इन दोनों बड़ी संख्या कौन है, ये 67 है। इसका ये राइट आंसर वही है, यहाँ लिखेंगे 67, ये राइट आंसर है। तो सबसे पहले अभी हम लोग भाले भाते सीख चुके हैं, जान चुके हैं। सबसे पहला काम है दाएं तरफ से जोड़ा, दाएं तरफ से जोड़ा लगाया और यहाँ बचता है 3 अंक। तो क्या करेंगे ट्रिक में, ये 3 अंक एक साथ ही रहेगा, ये 3 अंक एक साथ ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर इकाई अंक में 9 है, किस संख्या का वर्ग इकाई अंक में 9 आता है। तो हम लोग जानते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 आता है और फिर 7 का स्क्वायर 7 7 49 9 आता है। दो कंडीशन में इकाई अंक में 9 आता है। तो इकाई अंक में या तो 3 आएगा या तो फिर 7 आएगा। और दहाई और सैकड़ा अंक के लिए खाली जगह छोड़ो, दहाई और सैकड़ा अंक के लिए खाली जगह छोड़ो। तो पता कैसे करेंगे दहाई और सैकड़ा कौन सी संख्या आएगा, तो यहाँ पर देखो 151 कौन सी संख्या का वर्ग 151 के निकट आता है। अगर 12 का वर्ग करेंगे तो 140 आता है। 12 का वर्ग अगर निकालेंगे, 12 का वर्ग कितना होता है, 144 आता है। अगर 13 का वर्ग करेंगे तो 169 होता है। यहाँ पर तुम्हारा 151 है। तो ये तो बड़ी संख्या, ये नहीं चलेगा, छोटी संख्या वाला को लिखेंगे 40 वाला। तो किसका वर्ग 40 आया, 12 का वर्ग 40 आया है। तो यहाँ पर दोनों जगह पर 12 लिखेंगे, यहाँ भी 12 लिखेंगे, यहाँ भी 12 हो गया। अब इसका 2 मान आ गया। इन दोनों में कौन परफेक्ट मान होता है पता कैसे करेंगे, तो 151 कौन सी संख्या के वर्ग के निकट 151 आता है। तो यहाँ पर देखिए 12 का वर्ग 140 होता है। तो यहाँ पर 2 रेखा खींचेंगे, यानी 12 का वर्ग कितना होता है 140 और फिर 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है। कोई दिक्कत। अब डिफरेंस देखना है,
अब डिफरेंस देखना है, यानी 151 और 144 के बीच का डिफरेंस कितना है? 7 का डिफरेंस है, यहाँ 7 का डिफरेंस है, 7 का अंतर है। उसी प्रकार से 151 और 169 के बीच का डिफरेंस कितना है? इनके बीच 18 का डिफरेंस है, इनके 18 का डिफरेंस है। देखना होगा किसके बीच कम डिफरेंस है। ये 144 है और ये 169 है, ये छोटी संख्या के बीच का डिफरेंस कम है। तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन है? यह छोटी संख्या, यही तुम्हारा राइट आंसर है। इसी को हम लिखेंगे 123 हो जाएगा इसका। ये हो गया।